नाज़रीन, प्रोग्राम के आने में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मौजूद है रावलपिंडी डोक सुके एरिया में। आज का जो टॉपिक है वो कुछ हमारे दोस्त हैं या जो पाकिस्तानी अवाम है, इनका कहना था कि इसराइल के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर किया जाए। फ़लस्तीन में जो इसराइली यहूदी जो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम भी खुलकर बोलना चाह रही थी। हमारे साथ उलमाए दीन, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद है। वो क्या कहते हैं जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहे हैं, इसके ऊपर ये क्या आवाज़ बुलंद करते हैं और ये किस तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और फ़लस्तीन की हमायत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर बताइए, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुसलमान उम्मा के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसराइल ने जो फ़लस्तीन के साथ जो इसराइल कर रहा है, इसके बारे में क्या कहें? जी बहुत शुक्रिया, एक दो आपके चैनल के मैं मशकूर ममनून हूँ। अच्छे खबर जो सबसे पहले आप शाये करते हैं, उस ज़ुमरे में आप यहाँ पे आपने आवाम को पब्लिक को इकट्ठा किया। देखें, जब अल्लाह करीम ने वाज़िया तौर पे कुरान पाक में फरमाया कि यहूदो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों से दोस्तियां बढ़ाते हैं? आप देख लें, उनसे दोस्तियां बढ़ाने का नतीजा देख लें। ऐ मुसलमानों, अगर इस वक्त आप जागे नहीं और कल आपके हाथ से मदीना पाक भी जाएगा और खाना काबा भी जाएगा। आप देख लें, अपनी तादाद देख लें, लेकिन अपनी कमजोरियां देख लें। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कमजोरियां ये कि माल दौलत में ये दुनियादारी में ये अपने आप को बांट दिया, तो दीन का काम नहीं करते। जब तक आप जिहाद नहीं करेंगे, अल जहाद अल जहाद अल जहाद, जब तक आप फलस्तीन के साथ नहीं होंगे, ये मौका है, मेरी बात याद रखें। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ ये बहुत अच्छा आपका चैनल है, आप ये शाये कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आपकी जरूर जाएगी, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम तलवार लेके, हम गन लेके हम माज पे नहीं जाएंगे, फलस्तीन के साथ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हमारा कोई फायदा नहीं। तो मेरा तमाम उम्मत मुसलमान से मुतालबा है कि अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाएं। देखें, आपने अपने बीवी बच्चों का ये ठेका उठाया हुआ है। याद रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो आयत मुबारक नाज़िल हुई थी कि जिहाद फर्ज हो गया था, आप देखें तारीख गवाह है, पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयत मुबारक नाज़िल हो गया, अब जिहाद फर्ज हो गया है। वो मुसलमान वहां पे आपकी फसलें जो थी, अनाज वो बिल्कुल तैयार था, और उन्होंने नहीं कहा कि बीवी बच्चे के लिए जाएं, अनाज इकट्ठा करें और उसके बाद एक टाइम रखेंगे फिर जिहाद के लिए जाएंगे। नहीं, सहाबा किराम ने एकदम सब कुछ छोड़ के तो लब्बैक और जिहाद के लिए रवाना हो गए। देखें, वो जब रवाना हो गए, क्या उनके बीवी बच्चे भूखे मर गए? तारीख उठा के देखें, हम इस में पड़े हुए हैं जी, हम जिहाद के लिए जाएंगे, हम ये छोड़ देंगे, हमारे बीवी बच्चे हमको ठेकेदार हैं। अल्लाह ने रज़ा का वादा तो अल्लाह ने किया है, हमारा तो उसमें कोई, हमें जो वो है, आप निकले, सुबह निकले, रिज़्क़ हलाल फजल अल्लाह का तलाश करें, बस जस्ट इसके लिए हमने कुछ नहीं करना। लिहाजा मेरी तमाम उम्मत मुसलमान से बज़ोर ये मुतालबा है कि जिहाद के लिए निकलें। हम अपने आप को पेश करते हैं, एज ए पाकिस्तानी कौम पेश कर दिया अपने आप को, हमें रास्ता दिया जाए, हमारे लिए बॉर्डर खोले जाए, हमारी फौज आगे हो, हमें लेके जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल जिहाद के लिए। हम तमाम उम्मत मुसलमान जिहाद के लिए, फलस्तीन जाने के लिए हम सारे तैयार हैं। जी सर, आप तैयार? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले कोई नूर न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ। हमेशा इस तरह की खबर वो पहले शाया करते हैं, और इस मौका पर भी मुझे लगता है कि फ़लस्तीन के हवाले से उनकी हमायत में सबसे पहले ये खबर और प्रोग्राम शाया कर रहे हैं। अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। इस हवाले से जो मेन इशू है वो ये है कि मस्जिद अक्सा हो, बैतुल मक़दिस हो या बैतुल मुक़द्दस हो, उससे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान की जुज़ है। वहाँ रहने वाले अहले ईमान हमारे भाई हैं, और अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन सारे आपस में भाई भाई हैं। इस तरह मोमिन भाई हैं कि अगर एक मोमिन को किसी भी दुनिया के इलाके में कांटा चुभेगा तो दूसरा मोमिन उसके लिए तड़प उठेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में हमें ये बताया गया कि अहले ईमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से को, किसी उज़्व को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बुखार के अंदर मुब्तला हो जाता है।
बेदारी में मुब्तला हो जाता है और तकलीफ बर्दाश्त करता है और पूरे जिस्म को नींद नहीं आती। इस हवाले से बैतुल मुक़द्दस का हुर्मत कुरान करीम के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमाई है, जहां अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सफर मेराज का जिक्र फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। जहां अल्लाह करीम ने मस्जिद अक़सा का जिक्र फरमाया, वहां फरमाया मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक़सा हमारा ईमान है। हमारे लिए मस्जिद अक़सा की हुर्मत इज्जत इतनी आम है जितनी मस्जिद हराम की इज्जत और हुर्मत आम है या मस्जिद नबवी की इज्जत और हुर्मत आम है। इस हवाले से अल्लाह करीम ने मस्जिद अक़सा का कई जगह पे कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाया, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। इमाम बिज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर के अंदर नकल फरमाया, अल्लाह करीम ने मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द दो किस्म की बरकतें रखी हैं, दीनी बरकतें और दुनियावी बरकतें। दीनी बरकतें वहां क्या हैं? वहां अल्लाह करीम के नबी अंबियाए कराम उलुल आज़्म रसूल बुलंद हिम्मत रसूल उनकी रिहायशगाहें थी, वहां उनके मिज़ारात हैं, इसलिए वो दीनी एतबार से वो बरकतों और रहमतों के नज़ूल होने की जगह है। दुनियावी बरकतें वहां क्या हैं? अल्लाह करीम ने वहां नहरें जारी फरमाई, बागात जारी फरमाए, जो जिंदगी और राहत व आराम का सामान है। इसलिए हज़रात गिरामी कदर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, मेरे आका सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले दुनिया के अंदर जो मस्जिद बनाई गई, इबादत की जो जगह बनाई गई, वो मस्जिद हराम है। अर्ज किया गया मेरे आका उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी इबादत गाह और मस्जिद जो इस धरती पे, इस आसमान के नीचे और इस दुनिया पे जो बनाई गई, वो मस्जिद अक़सा है। अर्ज किया गया मेरे आका इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, कितना वक्फा था, कितना अरसा था? मेरे आका ने फरमाया अरबाउन सनतन 40 साल का वक्फा था। इस कायनात में इस जमीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम को बनाया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और मस्जिद अक़सा को 40 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ही बनाया। अगरचे तूफान नूह के बाद मस्जिद हराम को दोबारा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तामीर फरमाया, और मस्जिद अक़सा को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने आबाद फरमाया, दोबारा तामीर फरमाया, और वो तामीर मुकम्मल ना हुई। उन्होंने तामीरात का सिलसिला हजरत सुलेमान नबी के हवाले किया। हजरत सुलेमान नबी ने मस्जिद अक़सा को मुकम्मल फरमाया, और वहां ही उनका मिज़ार भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इसलिए तारीखी एतबार से भी, इस्लामी एतबार से भी मस्जिद अक़सा अहमियत की हामिल जगह है। इसलिए हमें उससे प्यार है, उससे मोहब्बत है, उससे मोहब्बत करना हमारे ईमान का तकाजा है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि कोई भी काफिर मस्जिद का मुतवल्ली नहीं हो सकता। शरीयत मोहम्मदी कुरान और हदीस की रोशनी में कोई काफिर मस्जिद का मुतवल्ली नहीं हो सकता। हज़रत गिरामी कदर आज ये पाकिस्तान में आवाज उठाई जा रही है अमन और आतशी का नारा बुलंद करने की सूरत में कि मस्जिद हराम ईमान मुसलमानों के पास है, मस्जिद अक़सा यहूदियों को दे दो तो क्या है, इससे अमन बर्पा हो जाएगा। ये उनकी खाम ख्याली है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल से लेकर हजरत आदम से लेकर आज तक मस्जिद अक़सा अहले ईमान अहले इस्लाम के पास रही है। खा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, खा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, हजरत याकूब हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, उस वक्त उनका जो दीन था वो दीन इस्लाम था। उस वक्त उनके मानने वाले सारे मुसलमान थे। इसलिए मस्जिद अक़सा का मुतवल्ली, जिस तरह हर मस्जिद का मुतवल्ली और निगरानी करने वाला एक अहले ईमान और मुसलमान होगा, इसी तरह मस्जिद अक़सा का निगरानी करने वाला भी एक मुसलमान और ईमान वाला होगा। हजरत गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन
अहले ईमान ने, मुजाहिदीन ने, हमास के मुजाहिदीन ने कोशिश करके फलस्तीन की आजादी और वो खित्ता आजाद करवाया जो कानूनी तौर पर भी, अपने मुल्क की कानूनी तौर पर भी, अब बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक भी उन्होंने वो इलाका आजाद करने की कोशिश की और कामयाब हुए। हम इस कामयाबी पर हमास के मुजाहिदीन, फलस्तीन के गयूर मुसलमानों को सलूट पेश करते हैं और उनके मुबारकबाद देते हैं और उन्हें ये तईद और उन्हें याद दहानी भी कराते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अहले ईमान जहां भी बसते हैं उनके दिल आपकी धड़कनों के साथ धड़कते हैं। जहां आपके कदम उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान को जब भी मौका मिलेगा वो वहां के लिए कोशिश और काविश करेंगे। और हम ये दुआ करते हैं मौला, जिस तरह मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा से जो मस्जिद हराम की तरफ सफर करेगा, हज या उम्रा करेगा, अल्लाह करीम उसके गुज़श्ता और आने वाले गुनाह माफ फरमा देंगे। हम दुआ करते हैं मौला, हमें मुजाहिदीन, हमास के मुजाहिदीन के साथ चलकर, उनके साथ कदम मिलाकर उनकी मदद करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो अहले ईमान और वो इस्लाम वाले हैं जो 313 थे तो हजारों पर वो कामयाब हो गए। अल्लाह करीम ने फतह, नुसरत और कामयाबी दी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 52 मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, और अल्हम्दुलिल्लाह हर इस्लामी मुल्क के पास अपनी फौज है, अपना असला है, अपना हथियार है। बल्कि कई मुल्क इस्लामी मुमालिक जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमें मुल्क पाकिस्तान पे नाज है, हमें अपनी आर्मी पे नाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में बसने वाले हैं जिसकी आर्मी और जिसका मुल्क एक आठवीं मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क को इस सिलसिले में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों के अंदर ईमान की कुव्वत और ताकत मौजूद है। जब आगे बढ़ेंगे ये अहले ईमान अपनी आर्मी, अपनी हुकूमत के साथ चल के आगे बढ़ के उनके साथ शाना बशाना चलेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक फलस्तीन को कामयाबियां, कामरानियां नसीब फरमाए। इसराइल को अल्लाह करीम तबाह बर्बाद करे। मौला उन्होंने हमारी बच्चियों पे जुल्म किया, हमारी बेवों माँ बहनों पे जुल्म किया, हमारे जवानों के उन्होंने खून लाशें में तड़पते हुए छोड़े, हमारे आबाद घरों पे उन्होंने मिसमियार करके अपने घर आबाद किए। और वो गजा की पट्टी जहां वो अपना कब्जा जमाए हुए हैं, हजरत ग्रामी कदर वो गैर कानूनी हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमास ने कोशिश की। हम इस कोशिश को सलाम भी पेश करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं और दुआ गो भी हैं और अमली तौर पर भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक कामयाबी और आप आ गए, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन उद्तुम उदना व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिदा अल मस्जिदिल हराम वल मस्जिदिल अक़सा व मस्जिदी हाज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम्दो सलात के बाद निहायत ही मशकूर हूँ कोनूर चैनल का कि जिन्होंने मौका अता फरमाया कि हम इस इलाके की तर्जुमानी करते हुए अहले हक और अहले फ़लस्तीन के लिए कुछ कलिमात अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े अज़ल से हक व बातिल का मार्का ये जारी और सारी है और क़यामत तक ये जारी और सारी रहेगा। अहले फ़लस्तीन को ये फजीलत हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा है जो क़यामत तक मंसूर रहेगा, क़यामत तक उसकी मदद और नुसरत की जाती रहेगी और किसी नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान पहुंचाने से वो ख़त्म नहीं होंगे। और पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कौन है और कहाँ हैं? तो फरमाया कि ये बैतुल मुक़द्दस के आसपास के लोग हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहीं से जनाबे
इमाम मेहदी के भी लश्कर उठेंगे, यहीं से हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी आएंगे और दुनिया से इस फितने का जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले फ़लस्तीन को ये हिम्मत और ये जुर्रत अता फरमाई है कि जिस इसराइल के सामने कोई खड़े होने की जुर्रत नहीं करता, उसको इस कदर जानी व माली नुकसान पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि जंग जो है वो असलों से नहीं लड़ी जाती, जंग जो है वो कुव्वत ईमानी से लड़ी जाती है। सुभान अल्लाह। ये वो इकबाल का वो शेर के काफिर है जो करता है जो है वो तलवार पे भरोसा, मोमिन जो है वो बेतेग लड़ता है सिपाही। ये मोमिन है जो बेतेग लड़ पड़े हैं, ये बेखतर कूद पड़े हैं। ये जज्बा ईमानी जो है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा में पैदा होना चाहिए। ये वो खिलाफत थी जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद के साथ जमा किया हुआ था, लिहाजा उसके टूटने के साथ ही मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक भी खत्म हो गया, जिसका नतीजा हम जो है वो किबला अव्वल से महरूमी के तौर पर देख रहे हैं। हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू इस हवाले से की, लेकिन एक चीज ये भी है कि ये हमारा एक किबला अव्वल है। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा तक किबला बैतुल्लाह शरीफ था, और जनाब मूसा कलीमुल्लाह से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौरे मक्की और फिर मदीना शरीफ में 16 या 17 महीने किबलाए नमाज जो था वो बैतुल मुक़द्दस शरीफ था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश हुई कि जो हमारे जद जनाब इब्राहीम ने किबला तामीर किया वो हमारा किबला होना चाहिए। तो हालत नमाज में हुक्म आया फवल्लि वजहका शतरहु लिल मस्जिदिल हराम, के महबूब अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। तो ये सिर्फ मस्जिद नहीं, ये किबलाए अव्वल है। मुसलमानों ने इसकी तरफ मुंह करके और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ रुख अनवर करके नमाज अदा की है। मुहद्दिसीन ने यहाँ बड़ी खूबसूरत एक बात जिक्र की है कि मस्जिद मदीना शरीफ में तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, वो किबला था, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेने हरम में नमाज पढ़ते, सामने काबा शरीफ होता, तो अब रुख किधर करते थे। तो शारहीन हदीस फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ होता था, लेकिन पीठ काबे को भी नहीं होती थी। इस अंदाज से खड़े होते कि सामने काबा भी होता था और सामने बैतुल मुक़द्दस भी होता था। ये इज्जत है, ये एहतराम है। आज हम अपने काबे को पीठ नहीं करते, हम उस काबे को पाँव नहीं करते कि ये हमारा किबला है। तो ये हम कैसे मुसलमान होने के एतबार से ये भूल गए कि वो जो किबला अव्वल है, मक्की जिंदगी के 13 बरस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, रुख अनवर जिसकी तरफ किया है, और मदीना शरीफ में 16 महीने जो मुसलमानों का किबला रहा है, लिहाजा उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद का मुतवल्ली होना, मस्जिद को आबाद करना, ये एक मोमिन की शान है। काफिर मस्जिद बना नहीं सकता, काफिर मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, काफिर को मस्जिद में दखल की जो है वो इजाजत नहीं। तो ये हर दौर में मुसलमानों को ये सआदत मिली है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को तामीर किया, इस पर भी ये झगड़ा है कि यह हैकल सुलेमानी है, हमने इसको शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाना है। नहीं जनाब, ये मस्जिद है जिसकी बुनियाद जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोबारा तजदीद इमारत के तौर पर रखी और तकमील जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई। आपने अल्लाह की बारगाह में जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान मांग, तू क्या मांगता है? तो अर्ज करते हैं कि या रब्बल आलमीन, जो शख्स भी इस तेरे घर की तरफ सिर्फ खालिस इसी नीयत से आए कि मैंने आके यहाँ नमाज पढ़नी है, अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना है, अल्लाह तू उसकी बख्शिश व मगफिरत फरमा दे। ये जनाब सुलेमान पैगंबर की दुआ है। इमाम तिबरानी ने इसको मोजम कबीर में इसको रिवायत किया है। लिहाजा मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद अक्सा में 2 रकअत खुलूस नीयत से पढ़ना बख्शिश व मगफिरत का परवाना है।
मैसेज क्या देना चाहते हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए पैगाम ये है कि ये हमारा किबला अव्वल है। जिस तरह हम अपने किबले को पांव तक करना गवारा नहीं करते, जिस तरह हम अपने किबले की तरफ उठने वाली हर हाथ को, हर उंगली को तोड़ने की हम जुर्रत रखते हैं और होनी चाहिए, इसी तरह किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के लिए भी मुसलमानों को निकलना चाहिए। ये वक्त रुकने का नहीं है। वद्दू मा अनित्तुम, तुम इनसे मोहब्बत करते हो, इन काफरों से। कद बदतिल बगदाउ मिन अफ़वाहिहिम, इनका बुग़्ज़ और इनकी अदावत इनके मुंह से जाहिर हो चुकी है। आज अमेरिका उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है, आज इंडिया उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन मुसलमान मुमालिक जो है वो पीछे छुप के बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। लिहाजा आज उम्मत मुस्लिमा को जो है वो पूरी क़यादत को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को 2 अरब मुसलमान हैं, लिहाजा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। ये कुछ भी नहीं कर सकते। हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमियों से कहा था कि रूमियों, जितनी तुम शराब से मोहब्बत करते हो, जितनी तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत है, इससे कहीं ज्यादा एक बंदा मोमिन को शहादत और मौत से मोहब्बत है। लिहाजा हम उनकी औलाद हैं, हम जनाब खालिद बिन वलीद को मानने वाले हैं, हम असहाबे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। लिहाजा हमें और पूरी क़यादत इस्लामिया को जो है वो इत्तिहाद के साथ एक मजबूत पैगाम देना चाहिए कि इसराइल जुल्म और सितम से बाज आ जाए। इन्होंने जब हमले किए तो जालिमीन को पकड़ा, फौजियों को पकड़ा, और ये हमास की जबरदस्त जो है वो जुर्रत है कि उस हिसार में ये घुसे। अब हमारे तज्जिया निगार और ये लोग बैठ के तज्जिए कर रहे, नहीं जनाब ये चाल हो सकती है, सो हो सकती है। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये भी चाले चलते हैं, लेकिन खुदा की खुफिया तदबीर जो है सब पे गालिब है। लिहाजा ये आलम कुफर, कुरान मजीद में इनका एक बार जिक्र हुआ तो फरमाया कि बासुहुम बैनहुम शदीद, कि ये आपस में बड़े बड़े दलेर होके लड़ते हैं, लेकिन जब भी मुसलमानों से इनका मुकाबला होगा तो ये बुज़दिल होंगे। औ मिन वराई जुदुर, ये दीवारों के सहारे लेंगे। तो हमने वीडियो में देखा है, कोई वॉशरूम में घुस रहा है, कोई किस दीवार का सहारा ले रहा है, ये कभी भी जुर्रत के साथ नहीं आ सकते। अरब इसराइल जंग में भी पाकिस्तान, इस मुल्क के पाकिस्तान की एयर फोर्स ने वो किरदार अदा किया कि 6 से ज्यादा इसराइली जहाज गिरा कर ये साबित कर दिया कि आज भी मुसलमानों में हिम्मत, जुर्रत उसी तरह है, और आज भी इसराइली और आज भी ये यहूदी मुसलमानों से उसी तरह डरते हैं। बस हमें हिम्मत बांधनी होगी, हमें हौसला याद रखना होगा, और अल जिहादो मादिन का ये पैगाम जो है हमें पहुंचाना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम के जिहाद जारी है, जारी रहेगा, सुबह क़यामत तक जो है वो जारी हो। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बाकी लोगों से मुझे क्या कहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम की है नहीं, मैं आप जहाँ मौजूद है रावलपिंडी की आवाम के साथ। आज जो टॉपिक है वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ ये रावलपिंडी की आवाम इदारे यकजहती के लिए खड़ी हुई है और अपनी तरफ से जो उनके साथ हमदर्दी हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं। पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कोई नूर चैनल वालों का कि इन्होंने ये आवाज़ बुलंद की है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और ये दिलेरों का चैनल है, गैरतमंदों का चैनल है कि जिन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है। मुसलमान हमारे भाई हैं, वहाँ पे बहनें हैं, माएँ बेटियाँ हैं, हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। आप लोग अपने आप को अकेला ना समझें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जाली माली तौर पे हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कोई ज़राए निकाले, हम लोग जाते हैं वहाँ पे उनकी मदद करते हैं। यहूदियों सुन लो, बाज आ जाओ, आप लोगों का आखिरी टाइम आ गया है, बाज आ जाओ, ख़त्म करो इसको, जुल्म ख़त्म करो मुसलमानों पे, और आप लोगों से हमारी जंग हो जाएगी और आपको हम तहस नहस कर देंगे। और ये हमारा जज्बा है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे। और बाकी हम फ़लस्तीन के साथ हैं इंशाअल्लाह। जो जुल्म हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें पाकिस्तान में बैठे हुए तकलीफ़ हो रही है, और हम आप लोगों के साथ हैं। फ़लस्तीन वाले हमारे इंतज़ार करें, हम इंशाअल्लाह आपके साथ चलेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो नौजवान हमारी है वो जो लोग जहाद से दूर निकल चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज? जहाद तो हमारी पावर है, असल ताकत हमारी जहाद है। मुसलमान भाई हम इत्तेहाद करेंगे, इकट्ठे होंगे तो दुनिया की कोई ताकत भी हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। और इंशाअल्लाह मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि निकले जहाद के लिए,
اور اکٹھے ہوں مسلمان، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان ہے، ایمان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے بھجن، ایمان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ سب کو یہی پیغام ہے میرا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ سب نکلیں اور ان کے ہیلپ کریں جا کے، ٹھیک ہے؟ اور بہت ضروری ہے کہ ہمارا ساروں کا اتفاق کرنا، آپس میں اتحاد کرنا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی آپ تھے سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اطاعت کرنے کا، تو مسلمانوں میں اطاعت کب قائم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کوہ نور چینل کے جملہ ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو دنیا میں بلند کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، اور جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے ہیں ہم سارے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح لفظوں میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والے تم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے کہ جب بھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا تو انہوں نے آگے ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے میں تمام اسلامی ممالک سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشی یہ تشویشناک ہے۔ مسلم کے مقابلے میں امریکہ بول پڑا، انڈیا بول پڑا، تو تمہیں بولنے میں کیا ٹینشن ہے؟ اگر وہ سپر پاور ہے تو ہم بھی سپر پاور ہے الحمدللہ۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے، اگر ایک طرف 313 مسلمان تھے تو دوسری طرف ہزاروں بھی آئے ہیں۔ اللہ نے فتح ہمیشہ مسلمان کو اور اسلام کو عطا فرمائی ہے، اور اسلام کا یہ جذبہ ہے کہ ہم ہزاروں کے مقابلے میں ایک ایک بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم اپنی حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وقت میدان میں آئے، باقی ہر حوالے سے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک لبیک نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب مجاہدین کو بھرتی کرنا شروع کرے، سب سے پہلے میں جاؤں گا تو جہاد کرنے۔ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، میں ظلم دیتا ہوں۔ وہ ایک فنڈ قائم کرے پوری مسلم دنیا، وہ فنڈ فلسطینیوں کو جہاد کے لیے دے۔ تو فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ آگے ہیں۔ شیئر کرتا ہوں، کہیں گروہ بندیاں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سندھی بھی ہو، پنجابی بھی ہو، مہاجر بھی ہو، پٹھان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو۔ یہ بھی بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ کہیں گروہ بندیاں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ دنیا میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سال سے لے کر تب حق کاشغر۔ بٹی صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح پنڈی میں سب سے پہلے ہمارے ڈاکومنٹ خیال کو پراٹی دی ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوکل مسائل سے زیادہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ آج کے حکمرانوں کو ہمارا یہ پیغام ہے، میری گود میں میرا بچہ ہے۔ یہ کیمرہ مین اگر کریں تو یہ بچے ہیں، ہم نے خصوصاً آج بچوں کو بلایا ہے اس لیے کہ فلسطین کے نوجوانوں، فلسطین کی ماں بہنوں، آپ کے وہ بچے نہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ وقت آیا تو ثابت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، علماء حق موجود ہیں، آپ سرکار کا فرمان ہے، وہ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ نہ ہو۔ ہمارا جذبہ اپنی جگہ پہ موجود ہے انشاءاللہ، لیکن حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، عابد صاحب، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے میزائل رکھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے، یہ جو آپ ایٹمی قوت ہے، اس کو چلانے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ورنہ میں دیکھ رہا ہوں آج جو ظلم فلسطین کے نوجوانوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر اور ماں بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے، عنقریب دور نہیں، اسلام آباد ان سے دور نہیں، استنبول ان سے دور نہیں، جکارتا ان سے دور نہیں، میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب بھی ان سے دور نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ان کے گھروں میں گھس کر اسرائیل کو مارنا چاہیے، اور بالکل مارنا چاہیے۔ میں ساری عوام کا، سارے پاکستان کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی جذبات ہیں۔ آپ آگے بڑھو، ہم اپنی جانی، مالی، اخلاقی، بچے، ہماری جان، ہر چیز آپ کے اوپر قربان ہے۔
لا इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप आगे आ जाओ। आप क्या कहते हैं फलस्तीन के बारे में? बस इंशाल्लाह हम सब जिहाद के लिए हर तरफ से तैयार हैं, कोई भी हमारी तरफ से हेल्प हुई हम तैयार हैं इंशाल्लाह। आप लोग लड़ेंगे? आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी टीम को और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इशू पे आए और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके यहाँ पे पहुँचे। दोस्तों, एक ही बात है, नमाज का टाइम हो रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप हंसते क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं हंसता इसलिए नहीं हूँ कि जिस काबे को, जिस किबला अव्वल को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फतह किया था, मैं उसको कब उस पर चढ़ाई करूँगा और किस तरह उन यहूदियों को उनको फतह करके मुसलमानों के हवाले करूँगा। तो उन्होंने ज़िंदगी में मुस्कुराया नहीं। तो आज हमारा ये आलम है कि आज हमारा नौजवान वो मोबाइल में ऐसा घुसा हुआ है, उसको कोई पता नहीं कि किबला अव्वल क्या चीज़ है। आज हमारी आगाही का यही इम्तिहान है और यही जगह है कि हम नौजवान को तैयार करें, बच्चों को आगे उनको बताएं कि हमारा किबला अव्वल भी वही है और वही रहेगा, और अंबिया की मस्कन भी वही थी और अंबिया के आने की जगह भी वही है, और जिसकी अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान की है, उसको आज़ाद कराना हमारा फर्ज है। तो मेरे दोस्तों, एक ही बात है हाफिज साहब से कि जनाब, अगर आपने अपने आप को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की लिस्ट में, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की लिस्ट में शामिल करना है, तो आज ही निकलो, फौज को भी ऑर्डर दो, अपनी जो भी आपका असला है उसको लेके, आपके पास इतना कीमती मिसाइल है, खालिद है, गोरी है, एक गोरी मिसाइल अगर चले तो नेस्तो नबूद हो जाता है। किस लिए बनाए? हमने टैक्स दिए है, कोई फौज ने अपने पास से नहीं बनाए, हमने टैक्स दिए, हमारे टैक्सों से वो पला है सारा कुछ, ये सारा सिस्टम बना है। हम कहते हैं इसको चलाओ, किस दिन के लिए रखा है? इंडिया पे तुम नहीं चलाते, यहूदियों पे तुम नहीं चलाते, किस लिए एटमी ताकत बन के हम बैठे हुए हैं? खुदारा हाफिज साहब, आप मजहबी भी हैं और एक हाफिज कुरान भी है, आप पे हमसे ज्यादा आप पे फर्ज है कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें और इस चीज को बिल्कुल इनके फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं जिस तरह वो हमारे सगे भाई हैं। ये आप क्या कहते हैं जो फलस्तीन में हो रहा है? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान के जो है छोटे बड़े बूढ़े जितने भी हैं, सब के सब जो है, जबकि जान माल हर चीज़ जो है फलस्तीन के लिए कुर्बान है, और हमें और किबला अव्वल के लिए, और हमें आपकी बात और आपकी जो साथ जो जुल्म हो रहा है हम तक पहुँच चुके हैं। हमें सिर्फ वक्त हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप कुछ न कुछ करें। जी थैंक यू। आप बताएं जी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, वक़्त निकाला, आप लोगों की बहुत मेहरबानी, और आप लोगों ने हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए आप लोग हमारे पास आए। मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और आपकी आवाज़ हम तक पहुँच चुकी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को फतह अता फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह जिस वक़्त हम आए, जब भी हमें मौका मिला, हम अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, ये देखें सारी हमारे बच्चे खड़े हुए हैं, ये खाली फ़लस्तीन की उसके लिए खड़े हैं, जदोजहद के लिए खड़े हैं, ये नहीं कि ये सारे मुसलमानों के बच्चे हैं। माशाल्लाह हम खुद भी मुसलमान हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी वक़्त की हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि आपसे गुजारिश है कि फ़लस्तीन की मुसलमान जो अवाम है, उनसे आपको एक उम्मीद है कि हमारे हाफिज साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई, अल्लाह के बाद जो उन्होंने आपसे उम्मीद लगाई है वो आस उम्मीद उनसे आपसे है। तो आपसे गुजारिश मैं करता हूँ कि कम से कम आप उनसे कम से कम थोड़ी सी उनकी हिमायत करें और उनके लिए मदद भेजें जितनी भी हो सकती है। अगर ये नहीं होता आपसे तो आप हमारे लिए रास्ते आसान करें, आप हमारे लिए खोलें रास्तों को। इंशाल्लाह हम अपने पूरी नौजवान फौज के साथ इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि जनरल साहब जो आपकी फौज नहीं कर सकी वो हम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी जान चली जाएगी। हम उम्मत मुस्लिमा के किबला अव्वल के लिए, जिसके लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जिसको फतह किया था,
ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ، ہم پیش کریں گے. اور فلسطینی بھائیوں سے انشاءاللہ ہماری ان کو دعا ہے، اور بار بار ہم انشاءاللہ ہر ٹائم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد ہے اور فلسطین زندہ باد ہے. اور فلسطین والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی نصرت فرمائے. اور اس کے علاوہ میں تمام مسلم ممالک سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ایک ہو کر کھڑے ہو جائیں. دیکھ لیں آپ اس وقت امریکہ کو دیکھ لیں کہ امریکہ کو دیکھیں کہ وہ اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے میں کتنا زبردست جو ہے نا وہ اس کی مدد کر رہا ہے. تو ہم آپ سے بھی مسلمانوں ممالک سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ حضرات جو ہے نا اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ جو کہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا ساتھ دیں. اس وقت وہ دکھ میں ہے. اللہ ان کو اگر مثال کے طور پہ اللہ نے ان کو فتح دے ہی دی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ سے ہماری امید ہے کہ قبلۃ الاول میرے اللہ اس کی پہلے بھی حفاظت کی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. ہم تو چلے ذریعہ ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ان کو فتح دی ہے اور اگر آپ کو اس میں وہ نہیں ہے، دیکھیں کل کو وہ آپ کو یہ گلہ کریں گے کہ ہم مسلمان تھے اور آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو کل کے اس گلے سے بچنے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام مسلم ممالک اور حافظ صاحب آپ سے خصوصی ہم یہ آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اسرائیل کو جو ہے نا نیست و نابود کرنے کے لیے فلسطین بھائیوں کو جو ہے نا آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہر وقت ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری آن ہماری شان فلسطین پر قربان ہے. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. جیسے کہ امتیاز بھائی نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ امتیاز بھائی نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایٹم ہے، ٹھیک ہے. تو میں صرف اور صرف یہی بیان دینا چاہتا ہوں اپنے فلسطینی بھائیوں کو، ٹھیک ہے، کہ آپ کی آواز ہمارے دلوں تک آ گئے، ہمارے دلوں کو چھو گئے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھڑے رہیں گے اور ان کفاروں کو میں صرف ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آگ کو جتنا چھوؤ گے اتنا جلو گے، ٹھیک ہے. ہم مسلمان چاہے ہر ملک میں ہیں، چاہے وہ یہاں ہیں، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے پر ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں جی، اور نہ ہی ہم پیچھے جا سکتے ہیں. ہم پہ جہاد فرض ہے اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ اگر ہمیں حکومت ہمیں بائی روڈ راستہ نہیں دیتے تو ہمارے پاس راستے بہت ہیں، ہم جائیں گے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو ساتھ دیں گے اور ان کا پوچھیں گے. اور یہ اسرائیل جتنا زور لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں. جی ناظرین، پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد مزید عوام سے پوچھیں گے وہ کیا کہیں. بیک ناظرین، جیسا کہ راولپنڈی کے عوام ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بچے موجود ہیں، یہ سب فلسطین کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب بچے جو ہے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ فلسطین کے ان بچوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جی سر، بالکل ہم فلسطین کے جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں ان کے ساتھ ہیں. ہم بالکل جہاد کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی ذات سے اور جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے ہم انشاءاللہ کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ ہر قسم کے جہاد کے لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. آپ آگے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں فلسطین کے ساتھ کیسے یکجہتی کریں؟ ہم فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے جب بھی ہمیں بلائیں گے ہم سب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا دل رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے. ہمیں جب بھی بلائیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو کیا میسج کیا دیتے ہیں یہودیوں کو، کیا میسج دیتے ہیں؟ یہودی اگر پیچھے ہٹ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ اگر زیادتی کریں گے تو ہم اپنے ساتھ بم باندھ کے پھٹا دیں گے اپنے آپ کو. یہودیوں کو آپ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. جی بیٹا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو امی اگر ابو اجازت دینا تو ہم ابھی بھی جا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اسرائیل کو اللہ غرق کرے اور انشاءاللہ اللہ غرق کرے گا. فلسطین کو اللہ فتح عطا فرمائے. ہمیں ابھی بھی امی اور ابو اجازت دے تو ہم ابھی بھی جا سکتے ہیں. ہمارا خود دل ہے جہاد پہ، انشاءاللہ جہاد پہ جائیں گے بھی ضرور. جی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ جذبہ مسلمان کا جذبہ ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا آگے پیچھے وہ والے مسلمان رہ گئے، لیکن یہ لوگوں کی سوچ غلط ہے. لوگوں کا جو ذہن بنے ہوئے وہ غلط ذہن کا بنے ہوئے ہیں. ان کو صرف یہ کہیں گے کہ یہ جذبہ تا قیامت تک ہر مسلمان کا بنا رہے گا انشاءاللہ. اور جہاد ہو اور فلسطین پر جب تک ظلم رہے گا ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ دیکھ لیں سارے بچے آپ کے سامنے ہیں، یہ بچے ہیں مسلمان کے بچے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ان کو نیست و
غرق اور تباہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ بتائیں جی بھٹی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار بھٹی صاحب، میں سب تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر دل کے اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ ایشوز اٹھائے ہیں، لیکن آج کا جو کوئی نور چینل کا جو ایشو ہے یہ اتنا بڑا زبردست ایشو ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سمیت مجھ سمیت جو اس وقت کیمرہ مین کام کر رہا ہے، جو لوگ یہاں پہ آپ کی ٹیم ساری ہماری موجود ہے، سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ بہتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ فلسطین کے جو عوام تھے بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کے اوپر ستم ہو رہا تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اللہ کے کرم نوازی سے، حماس کی صورت میں، مجاہدین کی صورت میں، فوج کی صورت میں۔ اس وقت جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو چکا ہے اور وہ مجبور ہو چکے ہیں اپنے گھروں سے بھاگنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہودی کس بات پہ اترا رہے تھے؟ کیا یہودیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جس وقت مسلمان کی غیرت جاگتی ہے تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا؟ کیوں کہ مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہے۔ میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اللہ پہ یقین کریں اس بات پہ کہ جس وقت سے حماس نے، ہمارے مجاہدین نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے نا، تو ہر پاکستانی یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے محبت کے ساتھ آئے ہیں، ان کے دل باغ باغ ہیں، یہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ کسی بچے کو، کسی بھی ایک بچے کو بھی یہاں پہ اس چوک پہ اس وقت آپ کھڑے ہیں، کوئی ایک بچہ بھی جو ہے دیکھیں سارے انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یقین کریں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لیا جا کے کہ اگر میرے بہن بھائیوں کو، فلسطینی بہن بھائیوں کو میری اس وقت ضرورت ہے تو کیا آپ مجھے میری ماں جی اجازت دیں گی کہ میں جہاد کے لیے جاؤں؟ بخدا میں اپنی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں پاکستان کی دیگر ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جائیں۔ پھر میں اپنے گھر میں آ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بات کی، آج رات کی بات کر رہا ہوں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ جہاد پہ اگر جانا چاہتے ہیں تو ہمارا سر فخر کے ساتھ بلند ہوگا۔ اگر میرے جیسا بندہ جانا چاہ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں، یہ جو میرے بچے کھڑے ہیں، تو یہ جہاد کے لیے نہیں جانا چاہ رہے، یہ جہاد کے لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر اتنا شعور موجود ہے کہ وہ جہاد کو اہمیت دیتے ہیں بھٹی صاحب۔ اور آپ دیکھ سکیں، آپ دیکھ لیں اس وقت میری ٹیم کے بندے عامر اخلاق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے میری ٹیم کے بندے۔ یہ بتائیں سر کہ مسلمان ممالک کو کیا میسج؟ مسلمان ممالک جو ہیں، ویسے آپ کو مسلمانوں کو میسج کیا آپ دینا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جائیں۔ میں لبنان، میں سعودی عرب، میں ترکی، میں افغانستان، میں دیگر ملکوں کو بھی جو وہاں پہ لیبیا جو اس وقت ہمارے فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، اسرائیل کو نیست و نابود کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو ممالک ایسے جو اس وقت تیل دے سکتے ہیں، جو ڈیزل دے سکتے ہیں، جو تلواریں دے سکتے ہیں، جو اسلحہ دے سکتے ہیں، ان ممالک کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اس وقت ہمارے فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد کریں، ان کو اسلحہ دیں، ان کو جو چیزیں ضرورت کی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں یہاں پہ ایک کیمپ بہت جلدی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کیمپ بھی لگا رہا ہوں، جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں گے، لیکن یہ بات بھی میں یہودیوں کو بتا دینا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے 100% باتیں صحیح بات کی ہے۔ ہماری حکومت وقت سے خالی اتنی درخواست ہے کہ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں جیسے اور ملکوں کی طرح ترکی کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، جیسے ان ملکوں نے ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے کم سے کم انہوں نے اپنے لیے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، حکومت وقت سے ہمیں گزارش ہے کہ وہ بھی ان کی حمایت کا باقاعدہ پوری طریقے سے اعلان کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کریں اور جتنی مدد ان سے ہو سکتی ہے دیکھیں آپ ان کی مدد کریں۔ ہماری فوج جو اس وقت دیکھیں جتنا اسلحہ ہے، ہماری فوج اس وقت پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ایٹمی قوت سے نوازا ہے شاید ہی کسی اور ملک کو نوازا ہو۔ پاکستان دنیا میں ایٹمی قوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو میرے محافظ صاحب مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ ایٹمی قوت یہ کس کام آئے گی کہ ہمارے مسلمان وہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ایٹمی قوت کو یہودیوں کے خلاف، نصارہ کے خلاف بالفور جہاد کے استعمال کریں۔ کم سے کم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم سے کم آپ کو سفارش کا موقع تو ملے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں موقع پر مسلمانوں کی میرے پاس اختیار تھا، میں نے مدد کی۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کا اختیار حکومت آپ کو نہیں دیتی کہ آپ نہیں تو ہمارے لیے راستے آسان کریں۔ انشاءاللہ
अगर हम वहाँ न पहुंचे तो इंशाल्लाह हम फिर जुर्मदार हैं। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, कट मरने के लिए तैयार हैं। आप सब भी तैयार हैं जी इंशाल्लाह। फलस्तीन जिंदाबाद। देखेंगे आपने, जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। आपने देख लिया इन बच्चों का जज्बा, आपने देख लिया इन बड़ों का जज्बा देख लिया। आप यकीन करें कि ये सारे के सारे कट मरने के लिए यहाँ पे लोग हैं। ये मेरे ये बुजुर्ग खड़े हैं, आप इधर मेरे पास आए, इधर आप इधर आए, आपको कह रहा हूँ, आप इधर आए, इधर आप मेरे पास आइए। देखिए आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? फलस्तीन के छोटे बच्चों को लेके किस लिए आए हैं बताइए। फलस्तीन के लिए इंशाल्लाह, उनकी मदद करने के लिए, उनको आजाद करने के लिए इंशाल्लाह। जब भी हमारी जरूरत पड़े हम तैयार हैं, मुसलमानों के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं जाने के लिए। जात भी करेंगे, हम अपने बच्चों को साथ लेके, बच्चों को भी साथ इंशाल्लाह लेके आए हैं। बच्चों को भी ये बताएं बेटा, जिहाद के लिए तैयार है? जी तैयार है। मैं हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चले आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम वो अपना हक, ये हक तो अदा करे, आवाज तो उठा लेना। जिस तरह बाकी ममालिक, मुसलमान ममालिक आवाज कर रहे हैं, आप भी आवाज उठा लें। ये कम से कम अपने आप को तो कम से कम किसी गैरतमंद मुसलमान के लिस्ट में तो दाखिल करें ना। ऐसे आप भी चुपे मुंह बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बड़ी साहब मेरी बात सुने जी, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, मैं उनके मैं वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बोले जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोहिनूर टीवी वालों को, न्यूज़ वालों को दिल की अता गिरा से खुशामदीद कहते हैं कि इस नाजुक मौके पर इन्होंने फ़लस्तीनियों की जदोजहद के लिए आवाज़ उठाया है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, जहाद हमारा फ़र्ज़ है। जब हमारे ऊपर कुफार हमला करेगा, ये नहीं है कि फ़लस्तीन है, आज फ़लस्तीन है, कल हमारी भी बारी आ सकती है। जब हम इनकी तदारक नहीं करेंगे तो वैसे हमारे ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले हमारा आर्मी चीफ से गुजारिश है को अपना किरदार सैयद सलाहुद्दीन अयूबी वाला किरदार अदा करेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हम अवाम उनसे यही उम्मीद रखते हैं। वस्सलाम। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में हम मौजूद थे, हमारे साथ अवाम मौजूद थी, फ़लस्तीनी जो अवाम है उनके साथ, फ़लस्तीन के साथ इजाज़त यकजहती के लिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे। कोहिनूर टीवी के साथ अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।